फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित मसरूर टेम्पल, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसे रोककर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इन हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हुए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। कांगड़ा एयरपोर्ट से मंदिर की कुल दूरी है 30 किलोमीटर और मंदिर से ठीक 3 किलोमीटर पहले है ये पीर लगताता सखी सरवर सुल्तान जी की पवित्र दरगाह, जहाँ पर लोग शीश नवाते हैं और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक जंगलों से होता हुआ ये रास्ता हमें बहुत ही अद्भुत मंदिर की ओर लेकर जाता है। और ये है मंदिर का बाहरी नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत। और ये है अंदर का नज़ारा, जो उतना ही खूबसूरत दिखता है जितना कि ये बाहर से। और ये दृश्य तो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध ही कर देता है। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। मंदिर को सर्वप्रथम एक अंग्रेज हेनरी शटलवर्थ ने खोजा था। 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर एक ही चट्टान को काट कर बना देश का ये एकमात्र मंदिर माना जाता है। आज भी विशाल पत्थरों के बने दरवाजा नुमा द्वार हैं, जिन्हें स्वर्ग द्वार के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के ऊपर जाने के लिए मंदिर के दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। मसरूर मंदिर एक अनोखा और रहस्यमय इतिहास समेटे हुए है। देखा जाए तो पत्थरों पर ऐसी खूबसूरत नक्काशी करना बेहद मुश्किल काम है। जिन्हें पांडवों के यहाँ आने पर संदेह है, वो आज भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कारीगरी किसने की होगी। मॉडर्न एरा में आज तक इस कारीगरी के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। इन्हें हिमाचल का अजंता एलोरा भी कहा जाता है, हालांकि ये एलोरा से भी पुराने हैं। पहाड़ काटकर गर्भगृह, मूर्तियाँ, सीढ़ियाँ और दरवाजे बनाए गए हैं। विशाल पत्थरों के बने दरवाजा नुमा द्वार हैं, जिन्हें स्वर्ग द्वार के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार पांडव अपने स्वर्गारोहण से पहले इसी स्थान पर ठहरे थे, जिसके लिए यहाँ स्थित पत्थर नुमा दरवाजों को स्वर्ग जाने का मार्ग भी कहा जाता है। ये अद्भुत मंदिर महाभारत के युद्ध से पहले का है। तब तक अर्जुन ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अपने लिए अस्त्र शस्त्र और सिद्धियां जुटा ली थी और भीम हनुमान जी से मिल चुके थे।
इतनी भव्य चट्टान को खोदकर इतना सुंदर मंदिर बनाना और मंदिर की हर दीवार पर देवी देवताओं की इतनी सुंदर नक्काशी ये दर्शाती है कि पांडव देवी देवताओं में कितना विश्वास रखते थे। तभी तो धर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने इतना बड़ा युद्ध विजय किया था। मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा विष्णु महेश और कार्तिकेय के साथ अन्य देवी देवताओं की आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। बलुआ पत्थर को काटकर बनाए गए इस मंदिर को 1905 में आए भूकंप के कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इसके बावजूद ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति के तहत संरक्षण दिया है। उन्नीस 1905 में आए भूकंप ने इस मंदिर की सुंदरता को थोड़ा धुंधला तो किया, परंतु इसके इतिहास को धुंधला नहीं कर पाया। मसरूर मंदिर धर्मशाला मैक्लोडगंज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर और कांगड़ा शहर से 35 किलोमीटर पश्चिम में है। मंदिर धौलाधार की बर्फीली चोटियों का सामना करते हुए हिमालय की तलहटी में ब्यास नदी घाटी में बनाया गया है। निकटतम रेलवे स्टेशन नगरोटा सुनिया है और निकटतम हवाई अड्डा धर्मशाला, जिसे कांगड़ा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर की दीवारों पर बनी हदी नक्काशियाँ ये दर्शाती हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में यहाँ रह रहे थे और मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा था, तब ये खबर मिली कि दुर्योधन उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है और अगर दुर्योधन उन्हें देख लेता तो उन्हें फिर से वनवास पर जाना पड़ता। इसलिए पांडव इस मंदिर को आधा अधूरा छोड़कर यहाँ से चले गए थे। पत्थरों पर की गई ये सुंदर नक्काशी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि पांडव न केवल महान योद्धा थे, बल्कि वे बहुत ही अच्छे चित्रकार भी थे। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, कोणार्क मंदिर व एलिफेंटा की गुफाओं की तरह इसे भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। इस मंदिर की नक्काशी और इसके आगे बनी ये झील इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। झील में मंदिर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उत्तर भारत में ये इस तरह का इकलौता मंदिर है। सदियों से चली आ रही दंत कथाओं के मुताबिक मान्यता है
कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था और मंदिर के सामने ये खूबसूरत झील पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए बनवाई थी। पांडव अपने वनवास में वैसे तो पूरा भारत घूमे और इस तरह के कई मंदिरों का निर्माण किया, परंतु ये मंदिर बाकी सारे मंदिरों से एक अलग पहचान बनाए हुए है। आइए अब चलते हैं मंदिर के ऊपरी भाग पर, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना शुरू किया था। यही वो रास्ता है जो मंदिर के ऊपरी हिस्से तक लेकर जाता है। उससे पहले ये बट वृक्ष यही गवाही देता है कि ये भी उसी समय का है जब कभी पांडव यहाँ रहे होंगे। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे हम आसमान को छू रहे हों, और उसका प्रमाण है ये चमकता हुआ सूरज, मानो अभी हाथ से छू सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये सारा गांव पांडवों ने अपने हाथों से ही बसाया था। मंदिर के ऊपरी हिस्से का ये अधूरा काम इस कहानी को सच साबित करता है कि पांडव यहाँ से जरूर किसी न किसी जल्दबाजी में ही निकले होंगे, नहीं तो ये मंदिर और भी सुंदर और अद्भुत होता। बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई है धौलाधार रेंज और साथ ही धर्मशाला मैक्लोडगंज के शानदार नज़ारे। यहाँ खड़े होकर आप कांगड़ा घाटी के लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से को साफ साफ देख सकते हैं। अब हम खड़े हैं मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर, जहाँ से कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी, और इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि यहाँ खड़े होकर आप आसपास के सारे सुंदर नज़ारों को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। जब से ये मंदिर वर्ल्ड मैप में आया है, तब से न केवल भारत से बल्कि अन्य कई देशों से भी लोग यहाँ आकर पांडवों द्वारा बनाए गए इस अद्भुत मंदिर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जिन्होंने इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ा हो, वो ऐसी जगह पर आकर हिंदू धर्म और भारतवर्ष के इतिहास को अच्छे से अपनी आंखों में संजोकर लेकर जा सकते हैं। झील के पानी में मंदिर का जो ये प्रतिबिंब दिखता है, ये इस मंदिर को और भी खास और सुंदर बनाता है।